थैंक यू मिस्टर स्पीकर। पहली बात तो खटक साहब की मैं इस बात से एग्री करूं या ना करूं, पर मैं सिर्फ उनकी नजर जुड़वाना चाहूंगा कि हम जो ओथ लेते हैं, हर मिनिस्टर एक ओथ लेता है, प्राइम मिनिस्टर एक ओथ लेता है, और उस ओथ में क्या लिखा हुआ है? उस ओथ में लिखा हुआ है कि हमने शफाफत से अपना काम करना है। तो अगर कोई मिनिस्टर या कोई एडवाइजर कोई भी काम करता है जिसमें उस पर उंगली उठाई जा सकती है, मैं समझता हूं आई विल वोट फॉर दिस लीडर, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस। स्पीकर साहब, बहुत सी चीजें हो रही हैं दुनिया में, पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से 50 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं, लोगों की नुकसान हो गया है। पानी, जिस तरह सिंध के लोग रो रहे हैं पानी के लिए, डेल्टा के लिए, जो मेरी बेटी बोल रही थी आपके सामने, बीबी मरियम, वो ये था कि डेल्टा आप समझते हैं क्या होता है? जहां पानी समुद्र से मिलता है वो डेल्टा है। उस डेल्टा में हमें मीठा पानी चाहिए ताकि उस डेल्टा को हम संभाल सकें, फिर मछलियाँ हो सकें, फिर वो समंदर को पीछे भी भेज सके। इस वक्त 9 लाख एकड़ जमीन जो है वो ठट्टे में समंदर आगे आ गया है, पर बहरहाल उसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे और जरूर उसको संभालेंगे। तो सेकंड थिंग सर, जो मुझे सुनाई दे रही है और सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। भाई नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमने ही पार्लियामेंट को इज्जत देनी है, हमने अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना है। जितना हो सका है मेरे हाथ में है, मेरे ताकत में था पॉलिटिकली, मैं करता आया हूं और अब भी मैं पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए ही काम करना चाहता हूं। अब इस जितनी जिंदगी बची है, जितनी जिंदगी गुजारी है, मेरी उम्र इस वक्त 64 ईयर्स है, 80 साल जीऊं या 70 साल जीऊं ये तो मेरे मौला को पता है, पर जब तक हूं तो मैं पार्लियामेंट को, और ये जो नए दोस्त आए हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनको भी ट्रेन करना चाहता हूं। ये भी ट्रेन हो जाए, ये भी सीख जाए। अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं और पूरी तैयारी करके आते हैं तो इनको क्वेश्चंस का पता है। मैं समझता हूं कि वाड़ा साहब का पानी से, कनाल से, जमीन से, इनसे ताल्लुक कम होगा, मगर थोड़ी सी तैयारी अगर कर लें तो ये समझ जाएंगे कि क्या मसला है और इसलिए उसको जवाब दे सकेंगे और उस पर कोई काम भी कर सकेंगे। मिस्टर स्पीकर, जहां तक, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को मिल रही है, वो जरूर इंस्टीट्यूशन को मिल रही है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को और पाकिस्तान को मिल रही है, इसलिए कि हमारे दोस्त पाकिस्तान को फेल स्टेट नहीं देखना चाहते और हम भी नहीं देखना चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, कुछ सपोर्ट तो मिली, इससे होगा इतना ज्यादा नहीं, मगर हमें कुछ सपोर्ट मिल गई। मगर आज जो फाइनेंशियल हालात हैं और जिस तरह हम चल रहे हैं और जिस तरह बगैर सोचे समझे डिसीशंस हो रहे हैं,
ان میں اس طرح سنبھالا نہیں جا سکتا، پاکستان اس طرح سنبھالا نہیں جا سکتا. اور ونس سلائڈنگ اسکیل میں آپ فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جائیں گے تو پھر کوئی آپ کو بچا بھی نہیں سکتا. کوئی باہر کی طاقت، چاہے آپ اس کو چائنا سمجھیں یا کوئی اور طاقت سمجھیں، وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ ہر کوئی اپنے کنٹری کا سوچے گا. آپ کا انٹرسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں میں نے 15 دفعہ جا کے چائنا میں کریٹ کیا، ان کے اندر ایک ڈیزائر پیدا کی، پھر آپ کا پورٹ دے کے ان کے اندر ایک خواہش پیدا کی کہ بھئی ہم تمہارے پڑوسی ملک ہیں، ہمارے طرف بھی دیکھو، ہمارا بارڈر بھی آپ کا بارڈر ہے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سو برسی کے ان نے آ کے میرے ساتھ گوادر پورٹ سائن کیا. میں نے میاں صاحب کو بھی بلایا تھا پریزیڈنسی میں، اور گوادر پورٹ کو ہم نے سائن کیا. وقت ضرور لگتا ہے بڑے کاموں میں، ایک دن کا کام نہیں تھا، وہ پھنسے ہوئے تھے ہم اپنے ہی ایشوز میں، تو اس کے باوجود ہم نے بنا لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جی تھینک یو مسٹر اسپیکر. سر، آج کل ہمیں اور میرے خاندان کو جے آئی ٹی کا سامنا ہے. الحمدللہ یہ بھی شکر ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ بلاول کا نام ان نے نکال دیا اور یہ ایکسیپٹ کیا کہ بچوں کو 1 سال کے یا 2 سال کے یا 5 سال کی جب عمر ہو اور کوئی کمپنی، اور اس کمپنی نے کوئی بزنس نہیں کیا، کوئی بزنس رن نہیں کیا، پراپرٹی اون کرتی ہے کمپنی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو اور ہمیں اس پوزیشن پہ رکھنا چاہیے کہ اپنی عزت کے لیے، اپنے پارلیمنٹیرینز کی عزت کے لیے، جس طرح آج نواز صاحب کو ملا ہے، اگر ریلیف ملا ہے تو وی آر ہیپی، وی آر ناٹ سیڈ اباؤٹ اٹ، وی آر ٹوٹلی ہیپی. اور ہم بی بی مریم کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے، کسی کی بہن بیٹی کو ہم کیوں دیکھنا چاہیں اس ایشوز میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جے آئی ٹی میں کوئی 1,500 آدمیوں کو 2 روپے کے، 4 روپے کے، 50 روپے کے آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فوجڈ ہیں، فلانا ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ 8 شوگر ملیں بند پڑی ہیں، اس سیزن نہیں چلیں گے. اب اس میں کتنی لیبر ہے جو ایک شوگر مل میں کام کرتی ہے، اور وہ اوور دیٹ
कितना एम्प्लॉय करती है लोगों को, उसका किसी ने सोचा ही नहीं है। और ये पहले भी जोक हो चुका है, उस जोक में भी मेरे ऊपर सारे इल्ज़ाम थे कि ये सारी मिलें इनकी हैं, फिर वो ख़त्म हो गया इल्ज़ाम, तो बैंकों को भर के देना पड़ा, और अब भी यही होगा, इंस्टीट्यूशंस को भर के देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि दिस इज अनकॉल्ड फॉर, इट इज अबव द लॉ कि आप नई JIT बनाएं, उसमें ISI को भी डालें, उसमें दूसरी इंस्टीट्यूशंस को भी डालें, और वेस्ट ऑफ टाइम करें, लोगों को टेलीविजन्स को जैसे मौका मिले वो अपना उस पे माल बेचें, हर किसी की पगड़ी उछले, वो देख रहे हों। तो आई थिंक इट इज टाइम हैज कम कि पार्लियामेंट शुड कॉल द NAB chairman, we should proclaim on law here कि before any parliamentarian को बुलाया जाता है NAB में, let that case come to the parliamentary committee on law and let them decide. Is there a case against this gentleman or this family, or there is not? मैं समझता हूँ कि इससे हमारे कौम को, हमारे दोस्तों को, और वैसे ही इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं। आप देखें, आपके सामने हैं, मैं आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दीमक खा रही है। ये हम तो जब लड़ेंगे इनसे लड़ेंगे, ये दीमक खुद खा रही है, इसलिए कि वो सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि जी मैं क्यों फाइल पे साइन करूं, कल मेरे बच्चे, मैं NAB में खड़ा हूँगा, आपने करना है आप कर लें। तो इट इज इन देयर इंटरेस्ट ऑल्सो, हमारा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, इनका भी इंटरेस्ट है। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। बहरहाल देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं, हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। मगर ये एक इनको लिए मेरे तरफ से एडवाइस है कि अगर हम NAB को थोड़ा टाइट कर दें, और इतनी इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर है और आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है और पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो इनसिक्योरिटी कुछ कम हो जाएगी, मुल्क कुछ चलने लगेगा। इस वक्त चल नहीं रहा, इस वक्त मुल्क चल नहीं रहा। 6 महीने हो गए हैं इनको हुकूमत में, कोई इशू सॉल्व नहीं कर सके हैं। मैंने अपने 6 महीने में, पहले 6 महीने में 50% ऑफ द इश्यूज हमने गाड़ी ट्रेन की लाइन पे डाल दी थी। BB कार्ड अनाउंस कर दिया था, हमने स्टॉक एक्सचेंज को सपोर्ट कर दी थी, हमने सारी बिजनेस कम्युनिटीज को सपोर्ट कर दिया था। ऑब्वियसली इट टुक टाइम, मैं नहीं कहता हूं कि इट इमीडिएटली होता है, वक्त लगा, मगर लाइन पे थी, इट वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जब इनको मिला शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज साहब की हुकूमत को, तो मुल्क का वो हाल नहीं था जो मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे। मुशर्रफ साहब के ज़माने में वीट शॉर्ट थी, शुगर शॉर्ट थी, खाने को गंदम नहीं थी, वीट राइट्स हो रहे थे, और वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। So this, Mr. Speaker, is for the benefit of your friends, my friends, the Assembly, the coming generations. I hope they take this advice in that form. Thank you, gentlemen. फैसलवाड़ा साहब प्लीज, फैसलवाड़ा साहब।